अस्सलामुअलैकुम मेरे सोने-मोने बहन-भाइयों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज सुबह मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे वादा किया कि वो आज तो कहीं लाज़मी घुमाने लेके चलेंगे। ये सुना था कि मेरे अंदर बिजली की सी तेज़ी आ गई। जल्दी-जल्दी मैं झाड़ू लगाने में लग गई क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जल्दी-जल्दी अपने घर का सारा काम मुकम्मल कर लूँ ताकि फ़ौरन घर से निकल सकूँ। किचन में गई तो वहाँ पे बर्तनों का ढेर था, लेकिन उसे मैंने बिल्कुल इसी तरह इग्नोर किया जैसे हमारे सियासतदान हमारे मुल्क की मईशत को इग्नोर करते हैं। उसे इग्नोर करने के बाद मैं फ़र्श धोने में लग मुझे अच्छा नहीं लगता मैं जब वापस आऊँ तो मेरे घर में ज़रा-सी भी गंदगी हो। मेरी फुर्तियाँ देखकर मेरे हस्बैंड जी कुछ देर के लिए तो हैरान और परेशान रह गए। उन्हें टेंशन में छोड़ के मैंने रुख किया कपड़े धोने वाली मशीन का। वहाँ पे गई तो वहाँ पे तो कपड़ों का ढेर था। लेकिन जी आज तो मुझे सारा काम करना ही था। सब काम छोड़ के मैंने वाइपर लगाया और साथ ही मशीन लगा ली। उसमें कपड़े डाले और कपड़े डालने के फ़ौरन बाद मैंने किचन का रुख किया और अपने बर्तन-शर्तन धोए, जो कि काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी मालकिन उनकी तरफ भी नज़र करम कर ले। बर्तन धोने के बाद फ़ौरन से मैं तैयार हो गई। जैसे ही मेरे हस्बैंड जी ने कहा, "बेगम जी चलें?" उनकी बेगम तो फ़ौरन बोतल के जिन की तरह कार में जाके बैठ गई। सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुज़रा, ठीक है, और हमने फ़ैसला किया कि हमने जाना है हक बाहू के दरबार पे। हक बाहू के दरबार पे जाते के साथ ही जो उसका बाहर से मैंने मंज़र देखा वो कोई ख़ास अट्रैक्टिव नहीं था। मुझे लगा कि हमारा दिन आज का बोरिंग होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम अंदर गए तो अंदर का मंज़र इतना ज़बरदस्त था, इतना अच्छा व्यू था कि सारी थकन और सारा काम-काज करने का जो दुःख था वो मुझे बिल्कुल भूल गया। वहाँ पे जाने के बाद जी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे इतने मर्द हज़रात नहीं थे जितनी वहाँ पे ख़वातीन थी। लेकिन मुझे तो यहाँ पे बस ये देखना था कि दरबारों पे जाके लोग करते क्या हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी दरबार पे गई थी तो मैं बस बहुत अच्छे से उसे ऑब्ज़र्व करना चाहती थी कि यहाँ पे आके बेसिकली होता क्या है। इधर-उधर झाँका-ताकी करने के बाद औरतें और मर्दों को ताड़ने के बाद जी ये सामने मुझे एक नज़र आया छोटा-सा रूम जहाँ जिसके बारे में मेरे हस्बैंड ने बताया कि लोग यहाँ पे आके पैसे डालते हैं और यहाँ पे चीज़ें फेंक के जाते हैं और मन्नतें माँगते हैं। जैसे ही मैं इधर गई यहाँ तो भई बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। अंदर मैंने झाँक के देखा तो बहुत सारे पैसे और खिलौने नज़र आए। खड़े-खड़े मैंने वहीं पे प्लान बना लिया कि ज़िंदगी में कभी भी मौका मिला तो यहाँ पे एक बार तो चोरी ज़रूर करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बताया अगर यहाँ से चोरी करने का सोचा भी तो बहुत बुरी तरह तुम्हें मार पड़ेगी। तो ये ख़्याल अपने दिल से निकाल के हम चल दिए जी आगे की तरफ। एक साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था जिसकी वज़ह से वहाँ पे नो एंट्री थी। लेकिन दूसरी साइड पे एक छोटा-सा दरवाज़ा था। मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जाते-जाते भी मैंने सोचा क्यों ना बच्चे और बच्चियाँ तार लिए जाएँ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सिर्फ़ सेल्फ़ीज़ और वीडियोज़ के लिए आए हुए थे। उस दरवाज़े में जैसे ही एंटर होके मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया तो एक अंकल जी बोले कि यहाँ पे ख़वातीन नहीं आ सकती। ये सुनना था कि मेरे हस्बैंड बाहर निकल के आ गए और बोले कि भई जब मेरी बीवी नहीं जा सकती तो मैं जाके क्या करूँगा? वहाँ से उन्होंने मुझे लिया और हम आ गए दरबार की बैक साइड पे जो कि ख़वातीन के लिए बना हुआ था। बैक साइड पर जाने के बाद जो सबसे पहला मुझे धचका लगा वो ये लगा कि ख़वातीन कुछ कब्रों के आगे झुकी हुई थी, कुछ ने हाथ में कुछ तावीज़ वग़ैरह पकड़े हुए थे और कुछ सजदे की हालत में थी। ये देख के मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, चलो हम पूरे और अच्छे मुसलमान ना सही, लेकिन हमारा अक़ीदा तो दुरुस्त होना चाहिए। पूरा दरबार विज़िट करने के बाद हमने सोचा कि अब वापस चलना चाहिए या फिर कहीं बैठ के आइसक्रीम वगैरह खानी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ गई लंगर खाने की तरफ। वो उधर जाने ही लगे थे कि मैंने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें खींच के उस साइड पे ले आई जहाँ पे लगी हुई थी सेल्स वगैरह। क्योंकि भई मेरे मतलब की चीज़ें तो वहीं पे मिलनी है। सेल की तरफ गए तो वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉल लगे हुए थे जो कि दूर से बहुत खूबसूरत लग रहे थे। लेकिन जब वहाँ पे जाके देखा तो कोई ख़ास चीज़ें वहाँ पे नज़र नहीं आई। तमाम जगह और तमाम बच्चे-बच्चियाँ ताड़ने के बाद हमने सोचा कि अब हमें वापस चलना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा पहला व्लॉग जो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके लाज़मी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।